अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे नाज़रीन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ज़बान ज़द आम है और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाया जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या है? वो सवाल है कि जी 57 इस्लामी ममालिक है, 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, तरह तरह के वसाइल हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के पास, मुस्लिम ममालिक के पास, लेकिन फिर भी मुस्लिम उम्मा ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। किसी को ख्याल नहीं है, किसी को फ़लस्तीनियों को ख्याल नहीं है। ख़ास तौर पर अरब जो है ना ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं, उन्हें फ़लस्तीनियों का कोई एहसास नहीं है, उनका कोई केयर नहीं है और उनके लिए कोई अमली इकदाम नहीं कर रहे। और सिर्फ इन 57 इस्लामी ममालिक में 56 इस्लामी ममालिक को छोड़कर एक मुल्क ईरान ही है जिसने कोई अमली इकदाम किया है, जिसने थ्रेट्स किए हैं या जिसने इसराइल के खिलाफ कोई इस किस्म की धमकी आमेज गुफ्तगू की है। तो सिर्फ ईरान ही क्यों, बाकी दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों सोए हुए हैं? खास तौर पर अरब क्यों सोए हुए हैं? और अरबों में खास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से बात हो कि सऊदी अरब जो खुद को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहता है, मुस्लिम उम्मा का सिपह सलार कहता है, सऊदी अरब इस वक्त कहां पर खड़ा है? सऊदी अरब कोई अमली इकदाम क्यों नहीं कर रहा? तो सबसे पहले बताता चलूं, अमली इकदाम की अगर हम बात करें, अब तक ईरान ने कोई अमली इकदाम नहीं किया बनफ्से नफीस ऑफिशियली ईरान ने। बाकी प्रॉक्सी वार ग्रुप्स के थ्रू जो भी वो करता रहता है वो एक अलग चीज़ है। प्रॉक्सी वार ग्रुप्स में उसके अगर ग्रुप्स देखें, हौसियों का ग्रुप है या लबनान में हिजबुल्लाह का ग्रुप है या इस तरह हमास का जो ताल्लुक है उसके साथ हिजबुल्लाह के साथ है तो हिजबुल्लाह उसको सपोर्ट कर रही है। और इस तरह ज़ैनबियून का अगर ग्रुप देखें, ज़ैनबियून कोई खास इतना एक्टिव नहीं है, छोटा ग्रुप है। तो बड़े जो हौसी हैं या इस तरह हिजबुल्लाह का ग्रुप है, तो ये कुछ अगर करते हैं, कुछ उन पर मिसाइल दागते हैं या उनका नुकसान करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। प्रॉक्सी वार ग्रुप्स तो करते रहते हैं। अगर वैगनार ग्रुप का देखा जाए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। जैसे ईरान का हिजबुल्लाह है, इस तरह प्यूटन का वैगनार ग्रुप जिसको यगनी प्रिगोजन चला रहा था उसका भी ग्रुप है। तो ये बड़ी बड़ी जो रियासतें होती हैं जब खुद किसी चीज में इंटरफेयर ना करें, वार डिक्लेयर ना करें, इन प्रॉक्सी वार ग्रुप्स के थ्रू ये चीजें करती हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ईरान अब तक कोई भी जंग नहीं लड़ा माजी में और अब तक ऑफिशियली कोई जंग नहीं लड़ा। हाँ, प्रॉक्सी वार ग्रुप्स के थ्रू इस किस्म की चीज़ें देखने में आई हैं। ये प्रॉक्सी वार ग्रुप्स वहाँ पर मिसाइल दाग देते हैं, उनका कुछ नुकसान कर देते हैं, तो ये चीज़ देखने में आई है। जबकि अरबों के लिहाज से अगर हम बात करें तो अरब इस वक्त तक 4 से 5 जंगें लड़ चुके हैं। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से अगर बात करें, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो 2nd अरब इसराइल वार में बनफ्स नफीस खुद शामिल हुए थे। ये जो इस वक्त जो बादशाह हैं सऊदी अरब के, किंग सलमान, वो 2nd अरब इसराइल में वार में एज ए सोल्जर वहां पर शामिल थे और इसराइल के खिलाफ जंग लड़े हैं। और इस तरह किंग फहद हो गए, किंग सलमान के अलावा प्रिंस मोहम्मद एंड प्रिंस तुर्की, ये 4 बेटे हैं किसके? शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के। ये बनफ्से नफीस खुद इस जंग में 2nd अरब इसराइल वार में शामिल थे और इन्होंने जंग लड़ी है और ऑफिशियली वार डिक्लेयर की थी। ये कोई प्रॉक्सी वार ग्रुप के थ्रू नहीं हुआ था। तो बात बताने का मकसद ये है कि अगर वो अब लड़ नहीं रहे या इस किस्म की हरकत नहीं कर रहे, थ्रेट्स नहीं कर रहे, थ्रेट्स का नुकसान ही है। अगर ईरान का अगर हम देखें तो इसने थ्रेट्स किए हैं, भाई दो दिन का वक्त है, हफ्ते का वक्त है, 6 दिन का वक्त है, तो फिर क्या हुआ है? तो बंदा थ्रेट्स का मसला होता है, क्या होता है? अगर आप किसी को धमकी देते हैं फिर आप उस धमकी को पूरा भी करें, तो जब आप पूरा नहीं करेंगे फिर आपकी वर्थ कम हो जाएगी, आपकी बात की कोई नेक्स्ट जब भी कभी बात हुई आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं हुई। भाई ये तो वही है जिसने धमकी दी थी और आप कुछ नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन रोज किया जा रहा है और डिग्रेड किया जा रहा है दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को और एक को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईरान ठीक है, उसने थ्रेट्स किए हैं मुख्तलिफ प्रॉक्सी वार ग्रुप्स के थ्रू, वो कर रहा है, लेकिन हकायक ये भी है कि अरबों ने भी जंगें लड़ी हैं। और अब जबकि अरब समझ चुके हैं कि उनके पास पैसा बेशक बेबहा है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल जिसके पीछे पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, बेशक यूरोप की अवाम की सेंटिमेंट्स हैं फ़लस्तीन के साथ, लेकिन वहाँ का जो हुक्मरान तबका है, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो इजराइल के साथ खड़ी हैं, वो उनको वेपन्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। अब यूएसए ने उसको एड दी है, पैसा भी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इजराइल भी कुछ कम नहीं है, उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, जदीद टेक्नोलॉजी है, अरबों से कई गुना आगे। अब जबकि अरब समझ चुके हैं कि इसका हल सिर्फ डायलॉग ही है, डायलॉग के थ्रू ही इसको हल किया जा सकता है। या तो फिर अगर आपने वार डिक्लेयर करनी भी है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप इसराइल के बराबर हो, जदीद वेपन्स के लिहाज से आप इसराइल के बराबर हो, तब आप वार डिक्लेयर करें। अदरवाइज अगर आपके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद वेपन्स ना हुए तो फिर क्या होगा? आपका अपना ही नुकसान होगा, जैसा कि हमारा हुआ है।
या पिछली 4 अरब इसराइल वार में हुआ है। तो इस तरह रिसेंटली जो वाक़या हुआ इसमें भी काफ़ी हमारा नुकसान हो चुका है, हमारे काफ़ी फ़लस्तीनी बहन भाई और बच्चे ख़ास तौर पर शहीद हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप वार डिक्लेयर करें, आप प्रिपेयर हों, तब आप कोई अमली इकदाम करें। प्रॉक्सी वार ग्रुप्स के थ्रू फिर नुकसान ही होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता दिया है कि इसका 4-5 बंदे आप उनके पकड़ लेते हैं या मार देते हैं, वो फिर सैकड़ों में आके आपके हज़ारों को उड़ा देते हैं। तो ये एक नुकसान है। एक क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा रहा था, मैंने सोचा कि इसका मैं एक तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखूं कि अरब ऐसे नहीं बैठे हुए। अरब क्योंकि 4 से 5 जगह लड़ चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो इसके अलावा अगर मज़ीद कोई अपडेट हुई या अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।